वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। आज हम करने वाले हैं 1.6.2 मेमोरी बिल्टअप एंड रिटेंशन पावर। पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, सबसे पहले तो ये समझा था कि कंप्यूटर हायरार्की और टाइप्स ये क्या होती है। फिर हमने है ना मेमोरी टर्मिनोलॉजी समझी। मैंने आपको ऐसी ट्रिक्स बताई जिससे आपको ये टेबल रट्टा ना मारना पड़े और आपको कोई कैलकुलेशन दे आपको रट्टा ना मारना पड़े, और आपको डेफिनेशन समझाई मेमोरी वर्ड और वर्ड साइज की। आप पहले वो लेक्चर देख लें ताकि आपको ये वाला लेक्चर है समझ आए, जिसमें हम पढ़ेंगे हार्डवेयर की टाइप्स पूरी डिटेल में आज ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनके मैंने नोट्स फ्री में दे रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, सारी जो कंप्यूटर मेमोरीज होती है, ठीक है, चाहे जब वो मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है तो वो 3 टाइप्स में ब्रेक डाउन की जाती है। एक होती है आपकी चिप मेमोरी, एक होती है मैग्नेटिक और तीसरी होती है ऑप्टिकल। ठीक है, और जब रिटेंशन पावर की बात आती है तो उसमें वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल होती है। ठीक है, ये क्या होती है एक एक करके पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चिप मेमोरी। चिप मेमोरी क्या होती है? चिप मेमोरी क्या होता है यार, आप एक चिप ले लें, ठीक है, और उसमें है ना आप है ना इतनी चीजें स्टोर कर ले, वो होती है आपकी चिप मेमोरी। ठीक है, ये देख रहे हैं यहाँ पे चिप चिप ये पड़ी हुई है यहाँ पे। ठीक है, ये होती है आपकी चिप मेमोरी। ठीक है, लेकिन डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अ स्मॉल पीस ऑफ सेमी कंडक्टिंग मटीरियल्स, यूजुअली सिलिकॉन। सिलिकॉन आपके पीरियोडिक टेबल में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एक एलिमेंट होता है, एक मटेरियल होता है सिलिकॉन। ठीक है, उससे आप क्या करते हो, एक चिप बनाते हो ये वाली। ठीक है, ये जो पूरी चीज़ यहाँ पे ना, ये सारी चीज़ें ये सिलिकॉन से बनी पड़ी है। और इसमें आप क्या करते हैं यार, अच्छा आप इसमें है ना चीज़ें है ना स्टोर करते हैं। ठीक है, बस ये। फिर उसके बाद ये जो स्मॉल सर्किट होता है, ठीक है, उसमें एक सर्किट होता है, उस सर्किट को क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी कहते हैं उसे। ठीक है, वो है ना उसके अंदर फिक्स किया जाता है, एम्बेडेड मतलब वही फिक्स किया जाता है। ठीक है, और एक चिप होती है उसमें ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं यार, ये आप है ना आगे जाके ग्रेड 10 में पढ़ेंगे या ग्रेड 11 में पढ़ेंगे, सर्किट्स और ये सारी चीज़ें फिजिक्स में पढ़ेंगे। अभी आपको है ना ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए यार ट्रांजिस्टर्स की जो क्वांटिटी होती है वो करोड़ों में होती है एक चिप में। बहुत सारी चिप्स नहीं, ये एक चिप है ना यहाँ पे, इसमें करोड़ों की क्वांटिटीज होती हैं, किसकी, आपकी ट्रांजिस्टर्स की। और साथ में उसमें एक आईसी सर्किट होता है, ठीक है, और साथ में ये सिलिकॉन्स मिला होता है। बस आपको ये चिप मेमोरी की जानने की जरूरत है। ठीक है, चिप मेमोरी क्या होती है, एक ऐसी स्टोरेज डिवाइस होती है जिसमें आप स्टोर करते हो चीजें, और साथ में उसमें ये उनके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है, प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स में। सबसे पहले तो यार ये स्पीड में बहुत अच्छी होती है बाकी मेमोरी से। क्यों? क्योंकि इसमें मूविंग पार्ट्स नहीं है। ठीक है, मूविंग पार्ट्स से मतलब ये, आप अपना सीडी प्लेयर ले लें या डीवीडी प्लेयर ले लें, जब आप सीडी चलाते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा, अच्छा गेम की सीडी हो गई या मूवी की सीडी हो गई, वो ऐसे घूम रही होती है। ठीक है, आपकी सीडी होती है वो घूम रही होती है, इससे कहते हैं मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स। यार आपकी सीडी मूव कर रही होती है, घूम रही होती है, उसके चक्कर में क्या होता है, उससे ना आपकी सीडी है ना पड़ी जाती है, रीड की जाती है। लेकिन जब बात आती है चिप मेमोरी में, चिप मेमोरी में क्या होता है, अच्छा यहाँ पे है ना एक ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर है, इनके बीच में वायर लगी पड़ी है, करंट वहां से एक जगह से दूसरी जगह चला गया, कुछ मूव नहीं हो रहा, सिर्फ आपका करंट की है ना, सिर्फ करंट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उसे मूविंग पार्ट्स नहीं बोलेंगे। मूविंग पार्ट्स में आपके यार अच्छा सीडी है वो घूम रही है, उसका जो हेड होता है वो घूम रहा है, इसमें कुछ मूव नहीं कर रहा, एक जगह से लेके दूसरी जगह तक आपका करंट जा रहा है। उसकी वजह से यार ये ज्यादा फास्ट होती है। ये जब आपका करंट मूव करता है, करंट बहुत ही तेजी से मूव करता है, ठीक है, उतनी तेजी से आप है ना सीडी को मूव नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए है ना ये बहुत अच्छी होती है। और साथ में क्या होता है, इससे रैपिड डेटा एक्सेस, मतलब डेटा है ना आप है ना जल्दी से उसको एक्सेस कर सकते हैं। या करंट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, सीडी को आप घुमा नहीं रहे कि अच्छा यार सीडी को अब मैं घुमाऊंगा एक साइड से दूसरी साइड पे चला जाऊं ताकि मैं पढ़ सकूं कि अच्छा सीडी के ऊपर क्या है, ऐसा नहीं होता।
ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह आपने करंट भेजा बस, ठीक है। और चिप मेमोरी की टाइप्स होती हैं रैम, रोम एंड कैश, ठीक है। क्या होती हैं ये आपने थोड़ी सी पढ़ी नहीं है, लेकिन हम मैंने डिटेल में भी पढ़ेंगे। और ठीक है, फ्लैश मेमोरी, मेमोरी कार्ड्स, एसएसडीज, ये हम है ना सब डिटेल में पढ़ेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये है ना चिप मेमोरी ऐसी ऐसी टाइप्स की होती हैं, ठीक है। ये आपको है ना टाइप्स पता चल गया। और कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं यार, ऑटोमोबाइल्स, आपकी गाड़ियाँ, उसमें यूज़ की जाती है। होम अप्लाइंसेस मतलब माइक्रोवेव हो गया, टोस्टर हो गया, अवन हो गया, ठीक है, फ्रिज हो गया, उनमें यूज़ की जाती हैं। टेलीफोन, जैसे आप फ़ोन करते हैं, जो घर में आपका जो टेलीफोन होता है वो मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन मोबाइल फ़ोन में वैसे यूज़ किया जाता है, इनमें यूज़ की जाती है, ठीक है। ये है ना चिप मेमोरीज की ये एप्लीकेशंस हो गई। तो हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, उसकी प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी, और साथ में एप्लीकेशंस, ठीक है। ये होती है आपकी चिप मेमोरी। फिर आती है हमारी मैग्नेटिक मेमोरी। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखें जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। मैग्नेटिक मेमोरी में क्या होता है, मैग्नेट से ही ऐसे कुछ होता है, ठीक है। क्या है, ठीक है, ये है ना हमारी एक तो सबसे बहुत मोस्ट पॉपुलर वाली है, ठीक है। तो इसमें ये है एनी टाइप ऑफ डेटा स्टोरेज यूजिंग अ मैग्नेटाइज्ड मीडियम। इसका मतलब क्या, आप एक मैग्नेट को यूज कर रहे हो किस चीज के लिए, एक चीज को पकड़ने के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए, पहले मैं आपको बताया था क्या, ये जो चिप थी, एक जगह से यहाँ से करंट निकला और दूसरी जगह पे करंट चला गया, आपने है ना डेटा ट्रांसफर कर दिया। इसमें क्या है, ये देख रहे हो ऊपर, ये आप एक ट्रायंगल देख रहे हैं, इसे कहते हैं हम रीड राइट हेड। ये जो हेड है ना, ये पढ़ता है। अच्छा, आपकी सीडी के ऊपर लिखा गया होता है, आपको पढ़ने में ऐसे नहीं आएगा, आप बोलो ये सर एक कलर लगा हुआ है, नहीं, सीडी घूमती है और ये है ना हेड है ना पढ़ता है। अच्छा, सीडी के ऊपर ऐसे सर्कल में लिखा गया होता है, ठीक है। तो वो कैसे पढ़ता है, जब आपकी सीडी ऐसी घूमती है तभी उसको पता चलेगा ना कि अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जब सीडी घूमती है तो आपका ये ऊपर है ना, समझे, ये पढ़ता है कि अच्छा सीडी पर लिखा क्या हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मैग्नेट यूज हो रहा होता है, आपकी डिस्क मैग्नेटिक होती है, आपका ये जो हेड है ये भी मैग्नेटिक होता है। ये सारे क्योंकि मैग्नेट्स होते हैं इसलिए हम इनको कहते हैं मैग्नेटिक मेमोरीज। ये जो यहाँ पे लिखा है ये है ना आपकी समझे सीडी रीडर हो गया, आपकी हार्ड डिस्क, ऐसी अलग अलग टाइप्स होती है, ठीक है। अब इसमें है ना टाइप एग्जाम्पल यहाँ पे दे दी, मैग्नेटिक टेप्स हो गई और डिस्क्स हो गई, ये हार्ड डिस्क जैसे हो गई। ये होती हैं आपकी कौन सी, मैग्नेटिक मेमोरीज, ठीक है। और साथ में क्या होता है कि अब उसके है ना लेयर, ठीक है, जो ऊपर की जो ये सबसे लेयर होती है ना, सबसे ऊपर वाली, उसके ऊपर क्या होता है, एक लेयर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल होता है, वो कोट की जाती है उसके ऊपर, ठीक है, नंबर 1। फिर नंबर 2 बाइनरी इंफॉर्मेशन है। अगेन मैंने आपको बताया कि यार बिट्स 0 और 1, ठीक है, वो किए जाते हैं। कैसे स्टोर किए जाते हैं, समझे, ये आपकी पूरी डिस्क है, यहाँ पे एक जगह है, यहाँ पे एक जगह है, यहाँ पे एक जगह है। मैं कहता हूँ यार ये ब्लू वाले जो एरिया है ना, ब्लू वाले एरिया, ऐसे मैं बोलूंगा यार यहाँ पे है ना मैग्नेटिक एरिया है, और ये पर्पल वाले यहाँ पे मैग्नेटिक नहीं है। जिधर मैग्नेट है उससे हम बोलेंगे क्या, उससे हम बोलेंगे 1। और जो जिधर मैग्नेटिक पार्ट नहीं है, जो अट्रैक्ट नहीं करता, उससे हम बोलेंगे सी। मैग्नेट क्या होता है डिटेल्स में ये आप है ना आगे जाके फिजिक्स में पढ़ेंगे अपने चैप्टर नंबर 9 में, या चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे आप फिजिक्स में। लेकिन मैग्नेट क्या होता है, समझे, एक चीज जो चिपकती है और ना चिपकती है, जैसे आपका फ्रिज होता है उसके ऊपर आप है ना लगाते थे चीजें, वो मैग्नेट होते हैं, ठीक है। इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझे अगर एक जगह मैग्नेट लगा पड़ा हुआ है, ठीक है, अगर एक जगह चिपकता है, ठीक है, अगर चिपकता है तो 1 है, नहीं चिपकता तो 0, नहीं चिपकता नहीं चाहिए हमें, ठीक है। ये है ना इसका कॉन्सेप्ट है मैग्नेट का।
ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हम आते हैं कि अच्छा हमने इन्फॉर्मेशन कैसे स्टोर कर ली 0 और 1 के फॉर्म में। 0 कब होगा? जब मैग्नेट नहीं होगा, मैग्नेटिक नहीं होगा। जब मैग्नेटिक होगा, जब चिपकता होगा, तब हम उसको बोलेंगे 1। ठीक है, उसके ऊपर हमने एक कोटिंग की लेयर डाल दी। ठीक है, और मैग्नेटिक मेमोरी क्या होती है? अच्छा, वो जो मैग्नेट से बनी होती है, बस ये। ठीक है, फिर उसके बाद द हेड इज एबल टू डिटेक्ट एंड मॉडिफाई द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल। ये जो हेड है ना यहाँ पे, ये बताता है अच्छा कौन सी चीज चिपकती है, कौन सी चीज चिपकती नहीं है, कौन सा पार्ट मैग्नेटिक है, कौन सा नहीं है। मैग्नेटिक है, चिपकता है, मतलब उसको हम बोलेंगे 1। अच्छा, यहाँ पे ये जो चीजें देख रहे हैं वायर्स, ये है ना, यहाँ पे आगे वो की जाती है, यूज की जाती है ये बताने के लिए अच्छा कौन सा पार्ट चिपकता है, कौन सा नहीं, ताकि आपको डेटा पता चल सके। ठीक है, और साथ में ये मैग्नेटिक स्टोरेज है, ये है ना थोड़ी सी स्लो होती है आपकी चिप मेमोरी से, लेकिन सस्ती है। ठीक है, कंपैरिजन टू अदर स्टोरेज, नंबर 1। नंबर 2, ये बहुत बड़ी होती है, तो इसमें आप है ना ज़्यादा चीज़ें स्टोर कर सकते हो, क्योंकि सस्ती है उसकी वजह से, मतलब आप ज़्यादा उसके ले सकते हो और ज़्यादा चीज़ें स्टोर कर सकते हो। वेराज जब ये चिप मेमोरी है, ये ज़्यादा महंगी है, तो इसलिए आप है ना लेट्स से 1000 रुपये की एक चिप मेमोरी लेते हो, तो उसमें आप है ना एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर पाओगे। लेट्स हम कहते हैं 1 GB, सच नहीं है, लेकिन 1000 रुपये में समझे आपने 1 GB स्टोर कर लिया। जब मैग्नेटिक मेमोरी की बात आई, 1000 रुपये में आप 10 GB स्टोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा सस्ती होती है, तो आप ज़्यादा ले सकते हो उसकी। ठीक है, ये हो गए आपके मैग्नेटिक मेमोरी। लेकिन डेटा एक्सेस करना स्लो है। क्यों? क्योंकि यार इसमें करंट नहीं है, इसमें आप पढ़ रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, उसकी वजह से स्लो है। ठीक है, ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है और कुछ नहीं। इससे हमारा मैग्नेटिक मेमोरी हो गया सिंपल, बस। ठीक है, इसमें क्या आती है? आपकी हार्ड डिस्क आती है। ठीक है, ये हार्ड डिस्क है आपकी HDD हार्ड डिस्क, आपने पहले पढ़ी थी। ठीक है, ये CD नहीं है, ये मैग्नेटिक डिस्क है। ठीक है, CD और DVD प्लेयर्स जो आपके होते हैं, वो मैंने एज एग्जाम्पल में बोले थे, लेकिन ये होते हैं आपके हार्ड डिस्क। ठीक है, ये CD और DVD इसमें नहीं आते, इसको आप इग्नोर करेंगे। CD और DVD आपके आते हैं ऑप्टिकल में। हार्ड डिस्क जो आपकी होती है ना, वो आती है मैग्नेटिक मेमोरी में। ठीक है, हार्ड डिस्क वो मैंने आपको एग्जाम्पल में बोला था, लेकिन ये डिस्क है, खाली मैग्नेटिक डिस्क है, CD नहीं है। ठीक है, CD और DVD आते हैं आपके ऑप्टिकल मेमोरी में। ऑप्टिकल मेमोरी में क्या होता है कि एक लेजर लेते हैं। पहले तो मैग्नेट था ना, CD तो थी, लेकिन आप CD को पहले मैग्नेट के हिसाब से फिर अब हमारे पास क्या है? लेजर। आप लेजर है ना, अगर मैं गूगल जाऊं, रेड लेजर सर्च करता हूं मैं यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये लेजर यूज होती है इस चीज के लिए, CD को पढ़ने के लिए। कि अच्छा CD के अंदर या CD के ऊपर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अ लेजर बीम इनकोड्स डिजिटल डेटा। ठीक है, CD आप ऐसे यहाँ पे है ना लाइट, वो रेड कलर यूज कर लेता है आप लोग के लिए। ठीक है, ये रेड कलर हमने लिया, ये आप यहाँ पे लाइट मारते हो, पढ़ते हो, या साथ में रीड भी करते हो, अच्छा इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इससे आप लाइट मारते हो तो क्या होता है, आप है ना डेटा पढ़ पाते हो या फिर डेटा उसके ऊपर लिख पाते हो। ठीक है, ये होती है आपकी ऑप्टिकल मेमोरी। इसमें क्या आ गया? आपका CD हो गया, आपका DVD हो गया। ठीक है, इसमें ना रेड लाइट यूज की जाती है, ब्लू लाइट भी की जाती है, लेकिन वो अलग एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल मैं आपको है ना बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी है ना सिर्फ रेड लाइट की बात हो रही है CD और DVD के लिए। ठीक है, तो onto an optical disc, ठीक है, encode हो गया in the form of tiny pits and lands arranged in concentric tracks on the disc surface as shown in figure 1.4। ठीक है, अब पहले हम क्या पढ़े थे? हमने मेमोरी सेल्स पढ़े थे ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या पढ़े थे? मेमोरी सेल्स पढ़े थे। इधर कहाँ गया मेमोरी सेल? ये रहा, यहाँ पे हमने मेमोरी सेल्स पढ़े थे। अब जो नीचे की बात आती है ना, इधर हमने क्या पढ़ा? अच्छा, यहाँ पे ऑन है या ऑफ है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम पढ़ते हैं पिट्स एंड लैंड्स। ठीक है, पिट्स एंड लैंड्स के फॉर्म में है ना ये स्टोर की जाती है। पिट्स एंड लैंड्स क्या होते हैं? समझे 0 और 1 की तरह ही है, और वो कंसेंट्रिक डिस्क्स में स्टोर की जाती हैं। ये जो यहाँ पे कंसेंट्रिक ट्रैक्स, इसका क्या मतलब है? ये यहाँ पे 1.40 बोला हुआ है, कंसेंट्रिक ट्रैक्स यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, लेकिन कंसेंट्रिक ट्रैक्स क्या होते हैं? समझे आपके जो वो आपने देखेंगे एथलीट्स जो है ना चक्कर काटते ग्राउंड के, वो होते हैं आपके कंसेंट्रिक ट्रैक्स। मैं ना एग्जैक्ट डायग्राम दिखा देता हूँ जो बुक में नहीं है। अब ये देखें ना, ऐसे यूँ यहाँ पे ये कंसेंट्रिक ट्रैक्स होते हैं। CD के ऊपर कंसेंट्रिक ट्रैक्स कैसे होते हैं? पिक्चर्स लोड नहीं हो रही, ये रही, हाँ ये अच्छी वाली है। ये इमेज मैंने आप लोग के लिए खोली, और ये है ना, देख रहे हैं आपकी CD होती है ना, वो ऐसे यू होती है असल में, तो इसके ऊपर है ना लेजर लगती है, तब आप है ना उससे लैंड्स और पिट्स जो होते हैं, पिट्स एंड लैंड्स मतलब 0 और 1, ठीक है, वो आप है ना वहाँ पे डिटेक्ट करते हो, और उससे है ना आपको पता चलता है अच्छा इसके ऊपर है ना क्या लिखा हुआ है। ठीक है,
और ये कंसेंट्रिक ट्रैक्स ऐसे ये होते हैं, ठीक है। सब भूल भुलैया होता है ना, समझे वैसे ही कुछ बना हुआ है लेकिन सर्कल में बना हुआ है, ठीक है। या फिर जो आपके एथलेटिक ग्राउंड्स होते हैं, एथलेटिक ग्राउंड्स आपने देखे होंगे जहाँ पे ना रनिंग बहुत करते हैं आपके, जैसे यूसेन बोल्ट हो गए ये सब, ठीक है। एथलेटिक ग्राउंड्स सर्कल में होते हैं, ठीक है। सर्कल वाला मैं दिखा देता हूँ आपको, एथलेटिक ग्राउंड सर्कल, ये देखिए सर्कल में से ही होते हैं। तो ये देखिए ये वाला ऐसे ही एथलेट, ये आपने फिजिक्स में भी देखा होगा। ये ऐसे है ना, समझे ये काफी कंसेंट्रिक ट्रैक्स होते हैं ऐसे सर्कल के फॉर्म में, जिसके ऊपर ऐसे एथलीट्स भागते हैं। ये एग्जांपल के तौर पे आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, ठीक है। ये होते हैं आपकी डिस्क के ऊपर, यहाँ पे दिखाई नहीं गया है लेकिन कंसेंट्रिक ट्रैक्स का मतलब वो होता है, ठीक है। अभी है ना यहाँ पे है ना, पता नहीं क्यों नहीं डाला यार, जगह खत्म हो गई थी। तो अ लो पावर लेजर स्कैनर इज यूज टू रीड डेटा, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दी स्पिट्स एंड लैंड्स एंड कन्वर्ट्स इट इनटू डिजिटल फॉर्म। इसका मतलब क्या हो गया, आपने है ना डेटा को पढ़ा, कैसे आपने लेजर मारी इसके ऊपर, और आपने लेजर किधर मारी, रेड कलर की आपने उन ट्रैक्स पे मारी, जो सर्कल जो होते हैं ना, अलग अलग किस्म के सर्कल जब मैंने आपको दिखाए थे, ट्रैक्स जो थे उसमें मैंने है ना लाइट मारी, और उसमें मैंने देखा अच्छा पेट्स और लैंड्स कहाँ पे हैं, उससे मुझे पता चल जाता है अच्छा डेटा कौन सा है, क्या है, सब डिटेल्स ऐसे पता चल गई, ठीक है। ऑप्टिकल स्टोरेज क्या होता है, ये है ना आपकी मैग्नेटिक स्टोरेज से और सस्ती है, और साथ में सब ज्यादा चीजें स्टोर कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या क्या आते हैं, आपके सीडी आते हैं, डीवीडी आते हैं, ब्लू रे डिस्क आते हैं, ठीक है। आप लोग के कॉन्सेप्ट के लिए, जो आपकी ब्लू रे डिस्क होती है और सीडी डीवीडी, इसमें क्या फर्क होता है, सीडी और डीवीडी में रेड लाइट यूज की जाती है, ब्लू रे में जैसा आप पढ़ सकते हैं ब्लू रे डिस्क में ब्लू लाइट यूज की जाती है, सिर्फ ये फर्क है, ठीक है। तो ये हो गए आपकी ऑप्टिकल मेमोरी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास मेन मेमोरी, और क्या बचा हमारा, वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ये बच्चे हैं, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। पहले आप ये है ना आराम से है ना समझ लें, डाइजेस्ट कर लें, अच्छा हमने क्या पढ़ा है, कितनी टाइप्स की ये 3 मेमोरीज पढ़ी हैं। अगले लेक्चर में हम 2 और टाइप्स की मेमोरी पढ़ेंगे मेन मेमोरी की, रैम एंड रॉम।